5 मिनट में हरियाणा की बड़ी खबरों पर एक नजर। सीएम सैनी ने नवनियुक्त हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता को पदभार ग्रहण कराया। कहा, डॉक्टर अर्चना गुप्ता के नेतृत्व में विकसित हरियाणा और विकसित बीजेपी करने का काम करेंगे। कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और ऊंचाइयों को छुएगी। आप सब एक ध्वजवाहक के रूप में डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी के साथ हम सब खड़े हैं और मुझे ये भी खुशी है कि हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा, वो पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के साथ खड़ी हैं। बीजेपी कार्यकर्ता होना गर्व की बात है। एक एक कार्यकर्ता की संगठन में भूमिका बहुत आवश्यक है। अगर बूथ अध्यक्ष है तभी जिलाध्यक्ष और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई महत्वता है। अगर बूथ अध्यक्ष अपने बूथ पर अच्छी तरीके से अपना काम करता है, उस बूथ को जिताने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, तभी पार्टी सत्तारूढ़ होती है और सत्तारूढ़ राष्ट्रीय पार्टी के ही अध्यक्ष की आप सबको पता है। पंचकुला में सीएम सैनी का बयान। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष पदभार ग्रहण समारोह में दिखा जोश। सीएम सैनी ने कहा, 2027 में पंजाब के अंदर बीजेपी की सरकार बनेगी। नवनियुक्त अध्यक्ष सरदार केवल सिंह जी ढिल्लो, उनको भी पद ग्रहण आज था, उसमें मैं था और गजब का उत्साह वहां पर भी मैं कार्यकर्ताओं के बीच में देख रहा था। वो ताड़ियां इतनी जोर की बज रही थी कि मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि 2027 में पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लो बोले, विकास और रोजगार पर फोकस रहेगा। 22 सूबों में 22 स्टेट्स में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिस सूबे में भारतीय जनता पार्टी सरकार है वहां उन्नति है। वही उन्नति, वही विकास, वही नौजवानों के लिए रोजगार, वही किसानों के लिए फसलें उठाना, एमएसपी देना, वही जो बाकी सूबों पे हो रहा है यहाँ पंजाब में भी का एक ही है कि 22 सूबों में। डबवाली में किसान महापंचायत मकान कुर्की के विरोध में गरजे किसान। कहा, किसानों के हितों के खिलाफ काम करने वाले कानूनों पर पुनर्विचार होना चाहिए। करी गई है कि वो किसान तो था राजस्थान का, उसका मकान था हरियाणा के डब्बावाड़ी में और उन्होंने मकान कुड़क कर दिया था। उसके कुड़की के खिलाफ किसान इकट्ठे हुए और उसकी कुड़की को तोड़ दिया था। या मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमे के खिलाफ। दूसरी बात, सरफेस एक्ट को खत्म किया जाए। किसान नेता कॉमरेड मंगेज चौधरी ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। जो है वो किसान महापंचायत का आगाज था। असली महापंचायत जो है वो 18 तारीख को होगी। उसके अंदर राकेश टिकैत, जोगेंद्र सिंह उगरा, इंद्रजीत सिंह समेत पूरी एसकेएम के तमाम नेता आएंगे और हजारों की संख्या में लोग यहाँ। सिरसा जिलाध्यक्ष संतोष बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है और उनके अधिकारों की लड़ाई में हर स्तर पर सहयोग करेगी। कांग्रेस हमेशा ही किसानों के साथ रही है और आज मैं इस मंच पे खड़ी हूँ एज ए कांग्रेस की जिला अध्यक्ष होने के नाते। ना कि मैं किसान की बेटी होके आज इस मंच पे खड़े होने का काम किया है, क्योंकि एसआईआर 5 जून से शुरू। मतदाता सूची होगी और अधिक शुद्ध और पारदर्शी। सुपरवाइजर की ट्रेनिंग करवाएंगे हम 5/6 से लेके 14/6 तक। उसके बाद हाउस टू हाउस विजिट की जाएगी बीएलओ के द्वारा, जिसका टाइम होगा 15 से 24 तक। उसके बाद रेशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशन, यानी जो पोलिंग स्टेशन जिसमें वोट ज़्यादा है 1200 से, तो उसको रेशनलाइज किया जाएगा। वो किया जाएगा 25 जून तक। उसके बाद पब्लिक महेंद्रगढ़ नगर पालिका में औचक निरीक्षण, उड़न दस्ता और गुप्तचर विभाग की संयुक्त कार्रवाई। यमुनानगर पुलिस का ऑपरेशन मैदान 2.0, नशा तस्करों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। पता ही है
कि हमारी हरियाणा सरकार भी जो नशे का कारोबार